तो आज हम बात करेंगे बहुत ही खास विषय पे। आज हम बात करेंगे होलाष्टक की। होली से 8 दिन पहले आरंभ हो जाते हैं होलाष्टक। अब ये होलाष्टक का महत्व क्या होता है, क्या कुछ खास इस समय पर किया जाता है और क्या कुछ खास इस समय पर वर्जित होता है, इन्हीं विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो इस वर्ष अगर होली की बात की जाए तो होली दहन जो है इस वर्ष 28 मार्च 2021 को है। साथ ही साथ अगर होली की हम बात की जाए, जो रंगों वाली होली होती है, धुलंडी जो होती है, वो इस वर्ष 29 मार्च 2021 में पड़ रही है। वहीं पे अगर तिथि की बात करें तो होली जो पड़ती है फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर पड़ती है। अब अगर हम बात करें इस चीज की कि होलाष्टक क्या होते हैं, होलाष्टक का होली से क्या कनेक्शन है, तो अगर देखा जाए होली से 8 दिन पहले यानी अष्टक यानी 8 दिन पहले होलाष्टक आरंभ हो जाते हैं। यानी होली दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक आरंभ होते हैं। तो इस वर्ष होली दहन अगर 28 मार्च 2021 को है तो इससे लगभग 8 दिन पहले यानी 21 मार्च 2021 से ही होलाष्टक जो है आरंभ हो जाएंगे। इस समय पर हर तरह के मांगलिक कार्य, नए कार्य करना वर्जित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चाहे शादी, विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश या कोई अन्य तरह का मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं तो ये सभी जो मांगलिक कार्य होते हैं वो इस समय पर वर्जित होते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो इस समय पर नई वस्तु खरीदना भी वर्जित माना जाता है, चाहे वो आपके नए वस्त्र हैं, चाहे वो कोई भी अन्य प्रकार की नई वस्तु है, चाहे वो आपका गोल्ड ज्वेलरी है या कुछ भी अन्य वस्तु है, तो ये सभी चीजें खरीदना जो है वर्जित मानी जाती हैं। वहीं पे अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई अपने बिजनेस में प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर अगर आप जॉब चेंज करें, इन सब चीजों से रिलेटेड अगर कोई कार्य भी करते हैं तो वो भी इस समय पर वर्जित माने जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है होलाष्टक में हर एक कार्य जो है मांगलिक नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इस समय पर जो है होली से 8 दिन पहले यानी इस होलाष्टक के समय पर एक तरह से देखा जाए तो इसकी पौराणिक कथा से भी बहुत अधिक जुड़ाव है। जो पुरानी कथा में इसका वर्णन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है कि ये जो होली का पर्व है ये भगवान प्रहलाद से जुड़ा हुआ था और होलिका जो प्रहलाद की बुआ थी उससे जुड़ा हुआ था। तो हिरण्यकश्यप के जो पुत्र हैं प्रहलाद, उनसे ये जो होलाष्टक का समय है जुड़ा हुआ था, भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन। इसीलिए होलाष्टक जो है एक तरह से कहा जाता है कि उस समय पर प्रहलाद को बहुत अधिक कष्ट दिए गए जब तक कि होलिका दहन नहीं हुआ। यानी जो प्रहलाद की बुआ थी यानी होलिका जो थी, जब तक वो होलिका में प्रहलाद को लेकर के नहीं बैठी तो 8 दिन तक प्रहलाद को काफी हद तक दुख पहुंचाए गए भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन होने के कारण। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस समय पर जितना आप दान करें, जितना आप ध्यान करें, उतना ही अधिक महत्वता होती है, इसका आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ इस समय पर अगर जो नव विवाहित जोड़ा भी होता है वो भी इस समय पर अपने मायके में रहने चले जाती हैं। यानी जो कन्याएं होती हैं जिनकी नई नई शादी हुई होती है वो भी अपने मायके में ही इस समय पर रहती हैं। तो इसीलिए होली से एक नई शुरुआत होती है। होली एक ऐसा पर्व है जिस पर्व को कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो इसीलिए होली से ही हर एक मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। अगर आप भी कोई ऐसा कार्य करने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट ये 8 दिन रुक जाइए, होलाष्टक का समय है। इसके होली खेलने के बाद आप जो है अपने मांगलिक कार्य संपूर्ण तरह से कर सकते हैं। तो और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊंगी मैं।